अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरफा, आप देख रहे हैं आरफा फैमिली व्लॉग। जिधर भी रहें, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जी माजरत है कि मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, घर में मसरूफियात इतनी हैं। अच्छा जी, ये रजब शरीफ का व्लॉग, इसमें मैंने अपना यानी कि 22 रजब की भी डिटेल डाल दी है और 28 रजब की भी। ठीक है, तो गर्मी जो मैंने 22 रजब को ख़त्म दिलाया था और 28 रजब को जो दिलाया वो देग बांट दी थी। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ वो भी रूटीन अपनी शेयर कर लेती हूँ। बस अम्मी जान भी कुछ ठीक नहीं, एक मौसम नहीं ठीक, खुद भी बीमार हो गई थी। तो बस आज जल्दी जल्दी से लगी थी कुकिंग करने। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और ये मैं लेके आई थी बच्चों के लिए, जो हमारी शवारमे की डो होती है, मैं इसको पिज़्ज़ा डो भी बना लेती हूँ। हर तरह भी जैसे यूज़ करनी हो बच्चों को दे देती हूँ लंच में। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लेट आँख खुले तो जल्दी से बच्चों को लंच में ये दे दूँ। तो बस ये मसरूफ़ियात इस तरह चलती रहती हैं। यहाँ मैं पूड़ियों का आटा गूँथ रही हूँ। मैंने कहा कि चलें 22 रजब है, घर में ख़त्म दिला दूँ। तो बस दिल कर रहा था, घर में सब माशाल्लाह से आए हुए हैं माशाल्लाह से सब। और बस जल्दी से आटा-शाटा गूँध के रखा है, मैदे की पूड़ियाँ जो बनानी थी। और यहाँ पे मैंने कोफ्ते रेडी कर रही थी, कोफ्ते का मटीरियल रेडी कर चुकी थी। और यहाँ पे जो इसमें वो डलनी थी चीज़ें वो भी सारी रेडी हो रही थी। मैंने कहा जल्दी से बस कोफ्ते बना लूँ। तो जी यहाँ पे बस कोफ्ते रेडी हो चुके थे, तो उनको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। और ये मटीरियल देख लें, घर में माशाल्लाह से मैं हर चीज़ बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चने कोफ्ते आज बना रही हूँ, ठीक है। और वो भी मैंने कहा हल्की-हल्की सी झलक दिखा दूँ, क्या करूँ। यहाँ पे मैंने बेटी को लगाया हुआ था काम पे, मैंने कहा मिर्चें तोड़ो, और साथ में प्याज काट रही थी, हेलमेट पहन के आ गई। मैंने कहा बेटा हेलमेट क्यों पहना हुआ, कह रही मम्मा आंखों में प्याज डल रहा है। मैंने कहा शाबाश, हेलमेट तो बाहर जाते हुए अपने एहतियात करने के लिए पहनते हैं, आप घर में प्याज के पानी से बचने के लिए, आंखों के लिए अच्छा है, आप नहीं पहनो। नहीं मम्मा मेरी आंखों में जा रहा है, हेलमेट पहन के खड़ी हो गई और साथ में मेरे हेल्प करवा रही है। तो जी बस यहाँ पे कोफ्ते फाइनल होने वाले थे, बस थोड़े से कुछ रह गए थे। मैंने कहा चले मैं वो भी दिखा दूँ आप लोगों को कि कोफ्ते मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये आप लोग की अपनी चॉइस है, जितना मर्जी ऑयल ले लें, मैं तो कम ऑयल में ही कर लेती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कम ऑयल लगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये फ्राई होने के बगैर तो कोफ्ते बनते नहीं है। और जल्दी से दूसरी साइड पे मैंने हलवा भी रेडी करना शुरू कर दिया था। तो बस सुबह का टाइम था, तकरीबन सुबह मैं माशाल्लाह से 5 बजे उठ गई थी। तो साथ में कुछ काम खुद कर लिए थे, कुछ बेटी फिर उठ गई, उसे पता था, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थी कि मम्मा मैं आपके साथ हेल्प करवाऊँगी। मैंने कहा चलें ठीक है, आ जाना आप भी। तो उसने जैसे ही आवाज़ सुनी प्रेशर कुकर की और वो उठ के आ गई थी, वो भी साथ में मेरे हेल्प करवाना शुरू हो गई। और यहाँ पे मैं चाशनी हलवे के लिए रेडी कर रही थी, चीनी और पानी का जो होता है उसका बना के, और वो भी इसी में ऐड करूँगी। और सूजी भून ली थी अच्छी तरह से, कोफ्ते भी निकाल निकाल के रखी जा रही थी। तो जल्दी जल्दी से लगी हुई थी क्योंकि टाइम काफ़ी कम था, मुझे था कि जल्दी से मैं कर लूँ। और सुबह सबको मैंने 8-9 बजे नाश्ता देना था। नाश्ते में मैंने यही देना था, कोफ्ते चने और साथ में हलवा। और पूड़ियाँ भी माशाल्लाह से घर में ही रेडी की थी। और बस ये हलवा रेडी होने वाला था, मैंने कहा जल्दी जल्दी से। एक ऊपर से ये पाकिस्तान का ये बहुत इशू है कि गैस बहुत ज़्यादा आती जाती है, और मुझे था कि जल्दी जल्दी से सारा काम शुरू कर दूं। और साथ में चने बॉईल करके मैंने रख लिए थे, मसाला भूनना शुरू कर दिया अच्छी तरह से। अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आप लोगों के साथ अपनी हर डिटेल शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि घर में पुप्पो जान ठीक नहीं है, और वैसे भी आप लोगों को पता है कि घर में और भी बहुत मसले मसाइल होते हैं, इसलिए मैं पूरी डिटेल नहीं शेयर कर पाती आप लोगों के साथ। तो जी यहाँ पे साथ साथ मैं पूड़ियाँ भी बेल रही थी और साथ-साथ डाल भी रही थी। और साथ में मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, मम्मा मैं बेलूँगी। मैंने कहा चलें आप भी थोड़ा-सा बेल लें। और यहाँ पे माशाल्लाह से हलवा जो था हमारा रेडी हो चुका था। और ये लास्ट फाइनल लुक मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा आप लोगों को लाइट कलर फ़ील हो रहा होगा लाइट कम की वजह से, तो लाइट कलर नहीं था, कलर काफ़ी ज़्यादा था। और ये पूड़ियाँ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट बनी थी। तो इसमें पूड़ियाँ तो बहुत ईज़िली सॉफ्ट बन जाती, बाज़ बहनें होती हैं जिनकी पूड़ियाँ जो है सॉफ्ट नहीं बनती। तो बस ये आप देख लें, चीज़ें बिखरी हुई हैं इसलिए कि बस अकेली लगी हुई थी, मुझे
आदत नहीं है किसी की हेल्प लेने की। और वैसे भी मेरी नंदे माशाल्लाह से हैं, आई हुई हैं, लेकिन बड़ी हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं किसी से भी हेल्प लूँ और खुद ही सारे काम करती हूँ और साथ-साथ हलवा भी डाल रही थी। मुझे होता है कि सबका मैं दिल जीत लूँ, हर टाइम मेरी कोशिश यही होती है, बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत ताकत दे और हम दिल जीतते रहें। और पुप्पो जान का भी दिल जीतने का मुझे बहुत शौक है कि बस उनकी खिदमत करूँ। अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत दे के हम अपने ससुराल वाले, घर वाले या जो भी है रिलेटिव्स, नेबर, सबका दिल जीत लें। और यहाँ मैं जल्दी-जल्दी सर्व कर रही थी, 7 भाई थे, भाई आ चुके थे, उनको मैंने कहा आप ख़त्म दें और माशाल्लाह से भाई ने फिर ख़त्म दिया और सबको मैंने पूड़ी-शूड़ी खिला दी। और यहाँ पे मैं अपनी रोटी उसी आटे की रोटी बना रही हूँ। मैंने कहा चले मैं पूड़ी तो नहीं खा सकती लेकिन रोटी तो खा सकती हूँ। और ये देख लें मेरा किचन कितना डर्टी हो चुका था, बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका था। और बस कुछ पूड़ियाँ रह गई थी, जो बाद में आ रहा था उनको बाद में दे रही थी। बस आपको पता है कि ये ऐसे चलता ही रहता है काम। ज़ाहिर-सी बात है जब बारी-बारी सारे आएँ तो वैसे ही घर में खाना-शाना बनता है। अच्छा, इसकी मैंने रोटियाँ बनाई थी, बड़ी मज़े की रोटियाँ बनी थी और सबने इतनी पसंद की, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतनी ज़बरदस्त रोटियाँ बनी थी। अच्छा, मैं ये लाज़मी नहीं है कि हमने अगर पूड़ियों का आटा गूँध लिया, हम ये इसकी बस पूड़ियाँ ही बनाएँगे, हम पराठे भी बना सकते हैं और बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। तो हम जिस तरह यानी कि हम लोग पराठा रोल खाते हैं, पराठा बना के इसमें चिकन का मेन्यू डाल के जो भी उसमें चीज़ें होती हैं वेजिटेबल डाल लें और ये हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ख़ैर बातें-शातें होती रहेंगी। आप लोगों को मैं बता दूँ कि हमने 22 रजब की महफ़िल भी रखी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी-सी डिटेल शेयर करूँगी महफ़िल की। और साथ में जो ख़त्म दिलाया था 28 रजब को वो भी। और लाइव नहीं आ सकती क्योंकि बस अम्मी जान, मैं बार-बार इसलिए बताती हूँ कि माज़रत है कि मैं इंशाल्लाह अम्मी जैसे थोड़ी-सी बेहतर होती हैं तो मैं लाइव आऊँगी। और चने तो मैंने फाइनल दिखाए नहीं, बस थोड़े से रह गए थे, मैंने कहा चलें वही दिखा देती हूँ। और जी यहाँ पे ड्रेस दिखा दूँ, ये ड्रेस मुझे इतना पसंद है, तो ये मेरी नंद मेरे लिए लाई थी लेकिन मेरी दूसरी सिस्टर को पसंद आ गया, तो ये ड्रेस उसने ले लिया। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो मैं डिटेल तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त, देखिए उसने प्लेटें डाली हैं और ऊपर से सिलाई जो है वो लगाई हुई थी, बहुत ज़बरदस्त सिलाई थी और मल्टी कलर में थी। और ये खद्दर टाइप था कपड़ा ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। कुर्ता-नुमा स्टिच करवाया हुआ था और लेसेस मिक्स यानी कि मैच की हुई थी, मल्टी कलर की लेस थी, बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, मैं आप लोगों को खुद भी ट्राई करके दिखाऊँगी। कोशिश है कि मेरी मैं खुद भी ट्राई करूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बस और कामों में लगी रहती हूँ कि घर के काम, आपको पता है गेस्ट का आना-जाना ये सारा इशू है। और यहाँ पे शीशे भी लगे हुए थे, ये सेम चीज़ें सारी ढूँढ-ढूँढ के ये मेरी नंद लेके आई थी और इतना प्यारा लग रहा था ये ड्रेस मुझे, तो मैं क्या बताऊँ, इतना प्यारा, मुझे इतनी खुशी थी कि मेरे लिए ड्रेस आ गया। तो बस मैं आने-जाने के लिए ऐसे ड्रेस पहनती हूँ, आम रूटीन में मैं घर में नहीं पहनती क्योंकि हर टाइम कुकिंग करनी बड़ा मुश्किल काम होता है। चलें, आज हम लोगों ने महफ़िल रखी हुई है 28 रजब की, यानी कि महफ़िल थी इबादत की रात को। और सारी डिटेल मैंने अब एक दफ़ा ही मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आप हमारी आज की जो महफ़िल है वो आप लोग अटेंड करें। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फ़रमाए, हम सब मुसलमानों के लिए। तो जी यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये लेस, ये देख लें कैसे डबल सी लेस लगवाई हुई है। तो बस अच्छा लगता है आप लोगों के साथ हर बात, हर डिटेल छोटी-छोटी शेयर करने को। और ये दुपट्टा था पड़ा हुआ शॉल, तो उसके साथ ये मैचिंग करके लेके आई थी। मुझे नहीं पता था कि शॉल क्यों लेके गई हैं। तो चलें, मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल इसकी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह से टाइम निकाल के। तो जी चलें, हम आज की जो 28 रजब की है वो भी डिटेल शेयर करती हूँ और साथ में दूसरी डिटेल भी जी। और ये जी 28 रजब के जो हमने ख़त्म दिलाया था उसके नान हैं, हस्बैंड ले आए थे। तो जी ये नान माशाल्लाह से तकरीबन 500 होगा या 500 से ज़्यादा होगा। ये हलवा था जो देग आ चुकी थी। तो जो 22 रजब का था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और ये जो है, ये जो 28 रजब को हम लोगों ने ख़त्म दिलाया था ये वो भी है। और ये बाँट रहे थे बच्चे भी और मैं भी साथ में, और महफ़िल अटेंड करें अब आप। व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला
जान